देखो जी, सरकार को हम पिछले 3.5 साल से बताने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार सुन भी रही है, हमारी बातें मान भी रही है, पर देना नहीं चाहती। सरकार जो पिछले 40 वर्षों से लिप की वर्ग जो रह रखा है, इसको और भी आगे ऐसे ही रखना चाहती है। इसको अपना कर्मचारी नहीं मानती है। और हम सरकार को बार बार चेता रहे हैं कि ये जो साथियों का जो हक है, जो इनसे आप काम ले रहे हो, उसका वेतन दे दो। हमारी कोई एक्स्ट्रा मांग नहीं है, कोई ज्यादा कुछ मांग नहीं है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसका हमें सैलरी दे दो। तो सरकार ने ना तो हमारे कार्य फिक्स कर रही, ना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर रही। सैलरी के नाम पे वही ग्रुप डी की एक चपरासी की सैलरी दे करके और हमें काम करवाना चाह रही है। अब सरकार पिछले वर्ष भी हमारे साथ सरकार ने धोखा किया, जिसका परिणाम सरकार को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा आपके सामने कि हम कर्मचारियों ने उनका डटकर विरोध किया। अगर सरकार अब भी उसी प्रकार की एक्टिविटी करेगी, हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगी, तो आने वाले विधानसभा में हम लोकसभा से भी दुगना देंगे सरकार को। जैसा उन्होंने किया हम वैसा ही करेंगे। रूट भी आपका काफी लंबा है, महिलाएं भी होंगी, किस तरह से व्यवस्था की है? ये जो वर्ग है पिछले 3.5 साल से संघर्ष कर रहा है, और ये उस संघर्ष से निकल के इतना मजबूत हो चुका है कि ये रूट कुछ नहीं है हमारे लिए। हम चंडीगढ़ पहुंचने के बाद भी अगर सरकार ने नहीं मानी तो हो सकता है हम दिल्ली भी कूच करें। हमारे लिए कोई रास्ता लंबा नहीं है। हमारी जो महिला साथी हैं उनके लिए भी कोई रास्ता लंबा नहीं है। हमारे लिए सबसे मुश्किल काम है इस सैलरी से घर चलाना। उससे मुश्किल हमारे लिए कुछ भी नहीं है। कब तक चंडीगढ़ पहुंच पाएंगे आप? हम चौथे या 5वें दिन चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। अगर सरकार बात नहीं मानती आगे क्या? हम चंडीगढ़ कूच करेंगे, सीएम आवास का घेराव करेंगे। फिर भी नहीं मानती है तो आपने देखा पिछले वर्ष भी हमने 42 दिन स्ट्राइक की थी। इस वर्ष उससे भी मजबूत स्ट्राइक होगी इस हरियाणा में, जिसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। हमें चुनाव से कुछ नहीं लेना, ना हम चुनाव देख के कभी खड़े हुए, ना हमने कभी चुनाव देख के कोई मांग की। हमारी मांग पिछले 3.5 वर्षों से है, तब कोई चुनाव नहीं था और जारी रहेगी। चुनाव के बाद भी जारी रहेगी। जो भी सरकार आएगी हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हम अपना हक नहीं ले लेते। सतीश ढाका, महासचिव CAWS। देखो जी, आप पत्रकार साथियों को सभी पता है कि लिपिक पिछले 3-4 सालों से अपनी मांग के लिए सरकार को बार बार जगाने की कोशिश कर रहा है। ये अंधी बहरी सरकार जागने का नाम नहीं ले रही। हमने 7 जुलाई को करनाल के अंदर घेराव किया था। सीएम साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैंने तो मना ही नहीं किया, लेकिन उसके अधिकारी ये तो मानते हैं कि हमारा हक है और हमें मिलना चाहिए, लेकिन जब बात देने की आती है तो उनके पास कोई शब्द नहीं होते कहने के लिए, उनके पास कोई देने के लिए कोई पे स्केल नहीं होता कि क्या दिया जाए इनको। हकीकत पूछो तो ये है, शायद ये सरकार इनको अपना कर्मचारी मानती ही नहीं है। आपने देखा पिछली साल भी यही हुआ, जब खट्टर साहब सीएम हुआ करते थे, ये 42 दिन हड़ताल पर बैठे रहे, आम जन परेशान रहा। उन्होंने एक झूठ बोलकर इनको उठा दिया कि एक कमेटी बनाऊंगा, आपके कार्य की समीक्षा करूंगा और आपको कुछ ना कुछ बेहतर दूंगा। उसने बेहतर देने के नाम पे कुछ भी नहीं किया। कमेटी ने झूठी साची रिपोर्ट बना दी। कमेटी ने एक चीज तो कहा कि इनका बनता है, 2006 में भी बनता था, 12 में भी बनता है, अब भी बनता है, लेकिन इनको दिया कभी भी नहीं गया। लेकिन सरकार ने फिर भी पता नहीं क्या मुंह में दही जमा रखी है कि उसको बोलने का काम नहीं कर रही, ना कुछ देने का काम कर रही है। उसके अधिकारी एक बरकलाने का काम कर रहे हैं कर्मचारी को। वहां मीटिंग में जाते हैं, ठीक है जी, बढ़िया करेंगे। करेंगे कब? जब सरकार बदल जाएगी। तो आज क्या कुछ किया गया आपके द्वारा? आज सर हम करनाल से पैदल चले हैं और हम चंडीगढ़ तक पैदल चलेंगे। जैसे जैसे काफिला आगे जाएगा इसकी संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जैसे जैसे आगे बढ़ेगा। टोटल कितने कर्मचारी हैं? टोटल तो सर 35-36 हजार कर्मचारी है, लेकिन वहां जो पहुंचेंगे वो 15 से 20 हजार कर्मचारी पहुंचेंगे। और आप देखेंगे 15 से 20 हजार कर्मचारी जब पंचकुला में एंट्री करेंगे तो वहाँ जगह नहीं रहेगी। तो रूट मैप क्या कुछ है आपका, किस तरह से रात्रि ठहराव क्या कुछ रहेगा, क्योंकि गर्मी भी काफी पड़ रही है? सर जैसे ही साथी चलेंगे, जितने ज्यादा किलोमीटर काटे जाएंगे इन साथियों से, वो निकालेंगे। जहाँ पे हमें अंधेरा हो जाएगा, लगेगा हम चलने में अब सक्षम नहीं है, वहां हम अपना पड़ाव डाल लेंगे। अभी आपको पहले नहीं बताया जा सकता कि ये साथी कहाँ डटेंगे और कहाँ से आगे मार्च करेंगे। आपका नाम? जी, मैं बलजीत सिंह, CAWS राज्य प्रधान।